अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ वन टू वन, ऑन टू एंड इन्वर्टेबल फंक्शंस। चलें स्टार्ट करते हैं वन टू वन फंक्शन से कि कौन से फंक्शन वन टू वन होते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन टू वन। इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द डोमेन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, यानी फंक्शन क्या करता है, सेट ए के एलिमेंट्स को बी पे मैप करता है। तो अगर ये जो मैपिंग है ये हर एलिमेंट की एक डिफरेंट हो, यानी किसी ए के किसी भी एलिमेंट के जो जिस पर वो मैप कर रहा है वो एक रिपीट ना हो, यानी कोई भी मैपिंग जो है वो अगर रिपीट ना हो, तो ऐसे जो मैपिंग होती है या ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं ये दिस इज वन टू वन। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एफ इज वन टू वन if f of a is equal to f of b implies a is equal to b। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स है a एंड b, अगर उनका इमेज बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि वो खुद भी a और b जो है वो बराबर है। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि उनका इमेज तो सेम हो और ये a जो है वो b की इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन पूरी हो जाती है तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ वन टू वन फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास देखिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, तो आप देख सकते हैं दिस इज अ वन टू वन फंक्शन, यानी हर कोई भी आप रियल नंबर पुट करें एक्स में आपका एक डिस्टिंक्ट इमेज ही आएगा, कोई भी इमेज जो है वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे भी ये लीनियर फंक्शन है, तो ये चीज हमेशा याद रखें कि जो लीनियर फंक्शंस होते हैं वो हमेशा वन टू वन होते हैं, क्योंकि ये एक्स की पावर यहाँ पर वन है तो दिस इज अ लीनियर फंक्शन। नाउ ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये वाला फंक्शन देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वन टू वन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप फॉर एग्जाम्पल टू का इमेज देखें फोर है, ठीक है, एंड माइनस टू का इमेज भी फोर है यहाँ पे, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होगा, माइनस टू का भी स्क्वायर फोर होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि हेयर एफ ऑफ टू जो है वो बराबर है एफ ऑफ माइनस टू के, बट क्लियरली आप देख सकते हैं कि टू जो है वो माइनस टू के बराबर नहीं है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है ये फिर वन टू वन नहीं होगा। Okay, now move on to the onto function. A function f from a to b is said to be onto, इसको हम surjective भी कहते हैं। If every element of b is the image of some element in a, or in other words, if the image of f is the entire target set, यानी आपके पास एक फंक्शन है from a to b, अब b के तमाम एलिमेंट का कोई ना कोई अगर प्री इमेज मौजूद हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। या दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि अगर आपके पास फंक्शन का कोई आप इमेज फंक्शन फंक्शन का सारा इमेज का एक सेट ले लें, या आप उसको रेंज भी कह सकते हैं, वो जो रेंज है वो अगर एंटायर टारगेट सेट बी के बराबर आ जाता है तो ऐसे फंक्शंस को हम कहेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि वी सी दैट एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से, और दैट एफ और दैट मैप्स ए ऑन टू बी, दैट इज इसको हम अगर मैथमेटिकली इस तरह से लिखें कि एफ मैप्स ए ऑन टू बी if for all b belongs to b there exists a belongs to a such that f of a is equal to b, यानी कि तमाम सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई सेट ए में एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट वो जो बी है वो ए का इमेज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फंक्शन देखें फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं टू एक्स माइनस थ्री, तो ये ऑन टू है क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन में आप देखेंगे कि कोई भी रियल नंबर का एलिमेंट ले ले यहाँ से, उसका कोई ना कोई आपको प्री इमेज मिलेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक फंक्शन हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है? बिकॉज
जीरो जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी रियल नंबर x नहीं मिलेगा आपको सच दैट f ऑफ x इक्वल टू जीरो। इसको समझने के लिए आप देखें कि दो सेट है हमारे पास, ये भी रियल नंबर का है और यहाँ पर भी आपके पास एक रियल नंबर मौजूद है, और दोनों सेट में हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है विच इज f। अब यहाँ पे देखें डोमेन सेट, रेंज सेट में हमारे पास एक जीरो पड़ा हो। अब जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई भी आर में से यानी कि यहां में से कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि जीरो पे मैप हो रहा हो अंडर दिस फंक्शन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अब समझने के लिए आप देखें कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जीरो के बराबर होगा, इसका मतलब है वन प्लस एक्स स्क्वायर भी जीरो के बराबर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर फिर किसके बराबर आ गया, माइनस वन के बराबर आ गया। तो आप देखें कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज उस सूरत में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन हो जाता है, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन जो है वो आयोटा है, यानी कि वो इमेजिनरी नंबर हो गया, वो रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो को आप सॉल्व नहीं कर सकते दैट्स वाई कि जीरो का जो है कोई भी प्री इमेज मौजूद नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये जो वन प्लस एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज इन्वर्टेबल फंक्शन। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ इट्स इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले वाले टॉपिक में। इनवर्स रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो जिसका जो टारगेट सेट होता है वो डोमेन बन जाता है, जो डोमेन है वो टारगेट सेट में आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी फंक्शन मौजूद है वो इन्वर्टेबल उस वक्त कहलाएगा अगर उसका इनवर्स रिलेशन जो है b टू a वो भी ए फंक्शन हो। इक्विवेलेंटली इफ f is a function from a to b is invertible if there exists a function from b to a जिसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ f such that कि अगर आप उसका कंपोजिशन लें तो वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a के बराबर आ जाए, या f का कंपोजिशन लें f इनवर्स के साथ तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए b का। ठीक है, तो इसका मतलब है इनवर्स फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए एक कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि उस फंक्शन का जो इनवर्स रिलेशन है वो खुद भी फंक्शन हो, या दूसरे अल्फाज में ये वाली जो कंडीशंस हैं ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अब सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि वो क्या कंडीशन है कि जिसकी मदद से हम कह सकें कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। इन्वर्टिबल का मतलब ये है कि उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या अगर वो एग्जिस्ट करता है तो कब करता है। तो हमारे पास एक नेक्स्ट थ्योरम है, वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम की मदद से हम कह सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इस थ्योरम की मदद से हम देखें कि हम कह रहे हैं कि फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ f इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू। तो कोई भी फंक्शन अगर वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो तो ऐसे फंक्शन का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, या दूसरे अल्फाज में हम कह रहे हैं कि वो जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट f फ्रॉम r टू r इज अ फंक्शन। ठीक है, जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस थ्री। तो इससे पहले हम एग्जांपल में पढ़ चुके हैं कि जो 2x माइनस थ्री जो फंक्शन है क्योंकि ये लीनियर है तो ये वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन हैज एन इनवर्स फंक्शन। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। अब सवाल ये है कि इनवर्स फंक्शन को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए ये जो तरीका है इसको आप जरा ध्यान से देखें कि सबसे पहले आप देखें कि ये जो f ऑफ x है इसको हम y से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, y से रिप्लेस करने के बाद इसको आप सॉल्व करें इन टर्म्स ऑफ x। तो यहां पर आप देखें कि ये आ जाएगा y प्लस थ्री इज इक्वल टू 2x, और ये आ जाएगा y प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू x। ठीक है, अब आप क्या करें, जो वेरिएबल्स हैं उनको इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज x एंड y। तो जब आप इंटरचेंज करेंगे तो ये जो x है ये y बन जाएगा, और ये जो y है ये x बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू। सो दिस इज आवर इनवर्स फंक्शन, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू।
तो दिस इज अवर इनवर्स फंक्शन विच इज x+3/2। इसको आप वेरीफाई करें, अगर आप कंपोजिशन लेंगे f का f इनवर्स के साथ तो ये आप देखेंगे कि x आएगा, या इसको अगर आप चेंज भी कर दें तब भी x आएगा। ये मैं आप लोगों पे छोड़ूं कि इसको आप वेरीफाई करें, यानी कि कंपोजिशन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। ठीक है, इसको आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, कंपोजिशन आप लोगों को लेना आता है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, व्हाट इज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस? इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू a जो कि वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो हम कहते हैं कि ऐसे फंक्शन जो है वो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं, यानी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव बिटवीन a एंड b। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हम क्यों यूज कर रहे हैं, वो इस वजह से कि आप देखिए कोई भी फंक्शन जब वन टू वन होगा या और ऑन टू भी होगा तो ईच एलिमेंट ऑफ a विल कॉरेस्पॉन्ड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, यानी कि आप जब डिफाइन करते हैं फंक्शन जो कि वन टू वन हो तो हर a के लिए आपको एक यूनिक एलिमेंट b मिलेगा और b के लिए आपको हर एलिमेंट एक a का यूनिक मिलेगा। ठीक है, यानी कि a का जो इमेज होगा वो भी यूनिक होगा b में, और b का जो प्री इमेज होगा वो भी यूनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 2x-3, क्योंकि ये वन टू वन भी है ऑन टू भी है, सो दिस इज आल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, नाउ वी हैव एग्जांपल 1। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमारे पास चार फंक्शंस अलग-अलग डिफाइंड है, f1, f2, f3 एंड f4, और ये 5 सेट्स हैं a b c d एंड e। जो फंक्शन f1 है वो a टू b में हमने डिफाइन किया हुआ है, f2 को हमने b से c में डिफाइन किया हुआ है, f3 को c से d में डिफाइन किया हुआ है, और f4 को हमने डिफाइन किया हुआ है d से e के दरमियान। अब हम ये देखना ये चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन वन टू वन है और कौन सा फंक्शन ऑन टू है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन टू वन की, कौन से फंक्शंस इन चारों में से वन टू वन है और कौन सा नहीं है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले F1 को हम कंसीडर करें। F1 का अगर आप F1 की जो डोमेन सेट है वो A, B एंड C है। ठीक है, तो हर एलिमेंट का जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट आ रहा है। A का इमेज 4 आ रहा है, B का इमेज 1 आ रहा है, C का इमेज 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है F1 इज वन टू वन, because every element has distinct images. Okay, now what about F2? F2 में आप देखें कि F2 का जो डोमेन सेट है वो B है, तो 1 का इमेज R है, 2 का इमेज T है, 4 का इमेज S है। तो इसका मतलब है यहाँ पर F2 भी जो है वो वन टू वन होगा। F2 is also वन टू वन। ठीक हो गया। नाउ व्हाट अबाउट F3? अब F3 में जो डोमेन सेट है वो C है। F3 में आप देखें कि R का इमेज B आ रहा है, S का इमेज W आ रहा है, अब T का इमेज भी W आ रहा है। सो आप देखें कि सिंस F of S, F3 of S is equal to F3 of T and both are W, यानी दोनों के जो S और T दोनों के जो इमेजेस हैं वो W है, सो F3 is not वन टू वन। ठीक है, नाउ अब F4 की तरफ आते हैं। अब F4 में भी आप देखें, F4 का क्योंकि डोमेन सेट D है तो V जो है वो Z को मैप कर रहा है, और जो W है W का भी इमेज Z है। तो सेम रीजन, सिंस F4 of V is equal to F4 of W and both are equal to Z, so F4 is not वन टू वन। यहाँ पर हमने देखा कि चारों फंक्शंस में से सिर्फ दो ही फंक्शंस F1 एंड F2 वन टू वन थे, और F3 और F4 जो है वो वन टू वन नहीं है, और इसकी रीजन क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट अबाउट ऑन टू? अब इनमें से देखते हैं कि इन्हीं फंक्शंस में से कौन से ऑन टू है और कौन से ऑन टू नहीं है। सबसे पहले F1 की बात कर लेते हैं। अब F1 में आप देखें कि F1 जो है वो A से B तक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो B सेट है, यहाँ पर आप देखें कि 3 का कोई भी प्री इमेज आपको नहीं मिल रहा, यानी A सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज जो है वो 3 हो। ठीक है, तो इसका मतलब है
ये जो f1 आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। तो इसकी आप रीजन लिखें, सिंस 3 बिलोंग्स टू B is not the image under f1 of any element of A. So f1 is not on। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो f1 का जो फंक्शन है उसका जो रेंज सेट है वो क्या है, यानी इमेज सेट क्या है। अगर आप देखें कि इमेज सेट ऑफ f1 वो बराबर है 1, क्योंकि a का जो है c का सॉरी b का इमेज 1 है, c का इमेज 2 है, तो 2 भी इमेज सेट में आ जाएगा, और a का इमेज 4 है। अब ये जो इमेज सेट है ये टारगेट सेट के बराबर नहीं है। ठीक है, हमने ऑन टू की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो इमेज सेट है मस्ट बी इक्वल टू द टारगेट सेट। तो क्योंकि ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, दैट्स व्हाई वी से दैट f1 इज नॉट ऑन टू। नाउ ऑन द अदर हैंड व्हाट अबाउट f2। अब f2 में आप देखें कि f2 का जो इमेज सेट है वो r s t और u है, या आप कह लें कि जो टारगेट सेट है उसमें चारों एलिमेंट्स पड़े हुए और चारों का कोई ना कोई आपको प्री इमेज मिल रहा है। जैसे r का जो प्री इमेज है वो 1 है, s का प्री इमेज 4 है, t का प्री इमेज 2 है, तो u का प्री इमेज 3 है। सो आप कह सकते हैं कि हियर f2 इज ऑन टू। ठीक है, f2 ऑन टू हो गया। नाउ f3। अब f3 में भी आप देखें कि हर एक का प्री इमेज मौजूद है। v का प्री इमेज r b है और v का प्री इमेज u भी है, इसी तरह w का प्री इमेज s भी है, w का प्री इमेज t भी है। ऑफ कोर्स प्री इमेज यहाँ पे यूनिक नहीं है, लेकिन हमें उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, बस कोई ना कोई प्री इमेज आपको मिलना चाहिए। ठीक है, सो हियर f3 इज आल्सो ऑन टू, यानी जो प्री इमेज, यानी आप कह लें कि इसमें जो इमेज सेट है f3 का वो टारगेट सेट के बराबर आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि f3 इज ऑन टू। नाउ व्हाट अबाउट f4। अब f4 में आप देखें कि जिसका इमेज सेट जो टारगेट सेट है f4 का वो x y और z है, जबकि x का कोई भी प्री इमेज नहीं है, y का भी कोई प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि f4 जो है वो ऑन टू नहीं है। तो सिंस आप कह लें इमेज ऑफ f4 इज नॉट इक्वल टू, अब इमेज ऑफ f4 क्या है, सिर्फ f4 का जो इमेज है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है z, एंड इट इज नॉट इक्वल टू टारगेट सेट E। सो f3 इज नॉट ऑन टू। तो इस एग्जांपल 1 में हमने देखा कि f2 एक ऐसा फंक्शन है जो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। सो हम कह सकते हैं, we can say that f2 is इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल होगा, यानी कि f2 का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज वो ऑन टू है कोई, या कोई 1 to 1 है, दोनों नहीं है एक साथ। ओके, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास एक फंक्शन है, दो फंक्शंस दिए हुए हैं, f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c। हमने प्रूफ ये करना है कि इफ f एंड g आर 1 to 1, कंडीशन क्या गिवन है कि बोथ फंक्शंस आर 1 to 1, देन कंपोजिशन फंक्शन वो भी जो है वो 1 to 1 होगा। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो कंपोजिशन प्रूफ करने के लिए, कंपोजिशन को 1 to 1 प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा रिकॉल करें कि 1 to 1 फंक्शन हमारे पास उसको हमने कैसे डिफाइन किया था। 1 to 1 फंक्शन, कोई भी हमारे पास कोई फंक्शन हो, हमने उसको इस तरह से डिफाइन किया था कि अगर f ऑफ x बराबर हो f ऑफ y के, देन x इक्वल टू y होना चाहिए। तो कंपोजिशन हमारे पास क्योंकि GOF है, इसको हमने प्रूफ करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज या लेट G सर्कल f या G कंपोजिशन ऑफ f
ऑफ एक्स वो बराबर है जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो x है ये y के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कंपोजिशन को अप्लाई करें तो ये बराबर होगा बाय डेफिनेशन g ऑफ f ऑफ x के। ठीक है, और यहाँ पर बराबर होगा g ऑफ f ऑफ y के। ठीक है, अब क्योंकि हमने ऊपर सपोज ये किया हुआ है कि ये जो फंक्शन g है ये 1 to 1 है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, f ऑफ y के। ठीक है, इसी तरह हमने ये भी सपोज किया हुआ है कि f जो है फंक्शन है ये भी 1 to 1 है, तो अकॉर्डिंगली अगर f 1 to 1 है तो अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y है तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू y। इसका मतलब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये जो फंक्शन है कंपोजिशन ये 1 to 1 है। इसी तरह अगर आप ये भी प्रूव कर सकते हैं आल्सो यू कैन प्रूव दैट g of f is also on 2। ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा, ये मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। ये मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स में आपको ये रिजल्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा, या अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो इंटरनेट के ऊपर भी ये रिजल्ट बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद भी ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जी ओ एफ जो कंपोजिशन फंक्शन है ये 1 to 1 भी है जिसको हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, और ये ऑन टू भी है।